सो ये जो एनिमल किंगडम है उसमें से हमने अभी तक क्या क्या देखा है, वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन देखा है। उसमें पाइसेस जो था, है ना, नेथोस्टोमेटा जो था उसमें सब क्लास सुपर क्लास था पाइसेस, है ना। और पाइसेस के बाद है सेकेंड वन इज टेट्रापोडा। सो टेट्रापोडा का मीनिंग होता है द एनिमल्स व्हिच बियर द लिम्स, राइट। दिस टेट्रापोडा is further divided into 4 subclasses. The first one is amphibia, second class is reptilia, third one is aves, and fourth one is mammalia. तो एम्फीबिया जो है वो फर्स्ट क्लास है जिसका डिटेलिंग हम देखेंगे अभी। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फीबियंस? So जो पानी और amphibians पानी meaning, के बाहर भी रह सकते। yes, which bears a dual life nature, which can live in water and also on the land, that is called as amphibians. Now जो aquatic life है that is a larval life and terrestrial life is a adult life, right? तो नॉर्मली लार्वा फॉर्म में जो रहते हैं या स्मॉल जब रहते हैं वो छोटे रहते हैं तब एक्वेटिक रहते हैं, और जब एडल्ट करके ग्रो हो जाते हैं तो वो टेरेस्ट्रियल मींस पानी के बाहर रहते हैं। फॉर द ब्रीडिंग दे रिक्वायर्ड ए वाटरी एनवायरनमेंट। ब्रीडिंग क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, राइट। एंड दे हैव अ pentadactyl limbs. So limbs they possess is a pentadactyl. The skin is moist without the scale. तो उनके ऊपर स्केलिंग नहीं रहती है, इट इज प्लेन एंड मॉइस्ट स्किन। उसके बाद में टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ए ईयर, जो स्मॉल ईयर के जैसा दिखता है दैट इज कॉल्ड एज टिम्पैनम, राइट। एक होल होता है छोटा सा। अब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, दैट इज एलिमेंट्री कैनल। उसके बाद में यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू द कॉमन चेंबर, that common chamber is called as cloaca, right? So जो elementary canal है means rectum, urinary duct और urethra और reproductive tract जहाँ पे open होती है that chamber is called as cloaca, which opens to the exterior means outer side में open होती है। उसके बाद में anus के जैसा। The respiration is by gills in the larva stage and lungs and through the skin. तो कुछ में लार्वा स्टेज पे गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, एडल्ट फॉर्म में लंग्स और थ्रू द स्किन से भी रेस्पिरेट करते हैं। नाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ 3 चेम्बर्ड हार्ट्स, राइट। उसमें 2 ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। तो it consists of 3 chambered heart and they are poikilotherms. Poikilotherms का मीनिंग क्या होता है बेटा? The organism which cannot regulate the body temperature. Poikilotherms क्या होता है? Poikilotherms ये लिख लो आप, organisms which cannot regulate the body temperature, that organisms are called as poikilotherms. ये टर्म लिखो आप, organisms which cannot regulate the body temperature. Now the reproduction पे आते हैं हम। Sexes are separate, male and females. Fertilization is external, they are oviparous, and development is a indirect, means initially they will be look like a larva, or it will be a larva life stage, and then they will grow as an adult. So both the stages will be different. अब एम्फीबिया के एग्जांपल्स देखो आप, तो इसको टोड जो है आपको पता है सबको, दैट इज कॉल्ड एज बफो, राइट। सेकेंड वन जो फ्रॉग है उसको राना बोलते हैं। उसके बाद में हाइला
ट्री फ्रॉग्स जो रहते हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइला। उसके बाद में सैलामेंडर पता है आपको, सैलामेंड्रा, दैट इज कॉल्ड सैलामेंडर। इस्थायोफिस, लिमलेस एम्फीबियंस, जिनमें लिम्स नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इस्थायोफिस। एम्ब्यूस्टोमा, दैट इज अ टाइगर सैलामेंडर। और रेकोफोरस, दैट इज अ फ्लाइंग फ्रॉग। तो ये डिस्कवरी में देखे होंगे आपने फ्लाइंग फ्रॉग्स वगैरह, या फिर आने वाले समय में देख सकते हैं अगर डिस्कवरी देखेंगे तो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एम्फीबिया। इज देयर एनी डाउट बेटा? देवेश, प्रथमेश, मयूर, निधि, प्रांजलि, राधिका, ऋतुजा, श्रुति, एम्फीबियंस में डाउट? नो सर। ओके, फास्ट तो नहीं हो रहा मैं बता रहा हूं तो स्लो बताए। सैलामेंडर। हाँ, सैलामेंडर जो है लिजार्ड के जैसा रहता है, बड़ा क्रोकोडाइल के जैसा ही रहता है, लेकिन वो उसमें दांत वगैरह नहीं रहते बड़े। सैलामेंडर आपको पता नहीं है क्या? एक काम करो, पेज नंबर 57 पे देखो, उसकी फिगर फ्रॉग के ऊपर दिया है सैलामेंडर। देखा क्या? यस सर। दैट इज अ सैलामेंडर। समझ में आया बेटा? किसने पूछा था सैलामेंडर के बारे में? इसमें आपको कुछ डाउट एम्फीबिया में? स्पीड तो ज्यादा नहीं हो रही ना? बताओ कोई। स्नेहा, श्रुतिका, रेशमा, समझा सर। स्पीड कैसी है? स्पीड ठीक है कि और स्लो बताया जाए इसको? सर थोड़ा स्लो। अच्छा, सभी पॉइंट फटाफट हो रहे हैं, तो एम्फीबिया को रिवाइज करूं क्या? और हाँ नहीं बताओ मुझे। अरे बताओ, शर्माओ मत। देखो, नहीं समझा तो नहीं समझा, ऐसा थोड़ी है सब चीजें एकदम से समझ में आएंगी। हम भी आपके स्टेज से गए हैं, हमको भी नहीं समझता था कुछ चीजें, है ना? तो नहीं समझा तो हम हो बोल देंगे तो बाद में दिक्कत आएंगी आपको ही, कोई भी रहो फिर। तो एम्फी मीन्स क्या? डुअल नेचर वाले, है ना? और बायोस मीन्स लाइफ, एम्फी बायोस, एम्फीबिया डुअल नेचर एनिमल मीन्स वो पानी में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे भी रह सकते हैं। ब्रीडिंग, दे रिक्वायर्ड वाटरी एनवायरनमेंट, उनका ब्रीडिंग के लिए मॉइस्ट या वाटरी एनवायरनमेंट रहता है। दे आर पेंटाडेक्टाइल लिम्स, है ना? उनमें डक्ट्स रहते हैं। उसके बाद में मॉइस्ट स्किन विदाउट द स्केल। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, एक स्मॉल होल के जैसा रहता है, दैट इज कॉल्ड एज टिम्पैनम। एलिमेंटरी कैनाल मिलने से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, राइट? यूरिनरी ब्लैडर and reproductive tract open in the common duct or chamber which is called as cloaca, which opens to the exterior, है ना? एनस के जैसा ओपनिंग रहता है उसको। उसके बाद में respiration is by gills in the larva stage, lungs and through the skin in the adult stage. The heart is 3 chambered, उसमें 3 चेम्बर्स रहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपको आधे लोगों को हुआ है, भद्रावती में नहीं हुआ है, तो वो 10th में थोड़ा बेसिक तो हुआ ही होगा उसका, है ना? तो एओर्टा, दैट इज ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स, तो पता है सबको। यहाँ पे 2 ऑरिकल्स है ऊपर के साइड में और एक ही वेंट्रिकल रहता है पंपिंग के लिए,
right? That is called as 3-chambered heart. Pyokilothums मैंने बताया, those who cannot regulate their body temperature, that is called as poikilothums. तो poikilothums के बारे में लिखने को भी बोला था, सभी ने नोट डाउन किया क्या? किया होगा. The sexes are separate. Fertilization, separate sexes means males अलग रहते हैं, females अलग रहते हैं. Fertilization externally होता है. They are oviparous. Development is indirect, right? So, and there is examples: Buffo, Rana, Hyla, Salamandra, Ichthyophis, Ambystoma, Rhacophorus. अभी इसको क्या करना है आपको 10-10, 20-20 बार ये नाम आपको लेना पड़ेगा, तभी जाके आपके मुंह को इनकी आदत होंगी और याद रहने में आसानी होगी. बफो, राना, हाइला, सलामेंड्रा, तो ऐसा बोलना पड़ेगा एम्फीबिया के बारे में. और ये सभी एग्जांपल्स आज तक नीट में आके गए हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. एंड दीज आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल, राइट? उसके बाद में मेन चीजें मैं बताता हूं कि ये जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म है, इसके बारे में भी एम्फीबिया का नेचर पता है, पूछा गया था, उसमें भी नीट में क्वेश्चन आया था, समझे ना? तो 2-4 चीजें हैं. अब इसमें क्वेश्चन कहाँ आ सकता है मैं भी बताता हूँ. यहाँ पे अगर अलग कुछ पूछेंगे वो तो इस पे पूछेंगे, एलिमेंटरी कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव टैप्स व्हिच इज ओपन इनटू द कॉमन चेंबर, दैट इज कॉल्ड एज क्लोका. तो इस पे क्वेश्चन आने के 90% चांसेस है, क्योंकि इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी से मैक्सिमम चीजों पे जो पूछे जा सकते हैं उन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं. उसके बाद में टिम्पैनम पे भी क्वेश्चन आ सकता है. टिम्पैनम जो है रिप्रेजेंट्स ईयर. ये 2 क्वेश्चन जो है बिल्कुल आ सकते हैं. टिम्पैनम पे क्वेश्चन आके गया है वैसे, बट ये क्लोका पे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है. इसमें चांसेस है, अभी तक पूछा नहीं गया तो पूछ सकते हैं. या पायोकिलोथम्स जो है ये भी पूछा जा सकता है आपको. ये बात ध्यान में आई? अभी हुआ क्लियर सबको? ऋतुजा, यश, Yes, sir. Yes, sir. मयूर, देवेश? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we will move to second class, that is a reptilia. Right? Reptiles क्या होते हैं ये तो पता ही है आपको, है ना? Reptilia, reptiles क्या होते हैं आपको सबको पता है. अब आते हैं हम उस पे डिस्क्रिप्शन पे. The dry and cornified skin, epidermal scales are present. तो इन पे स्केली रहते हैं एनिमल. तो स्किन क्या है? ड्राई है, राइट? स्क्यूटिस, स्केल और स्क्यूट्स बोलते हैं उसको. स्नेक्स एंड लिजार्ड्स शेड देयर स्केल एज अ स्किन कास्ट. तो ये जो स्नेक्स है और लिजार्ड है, दे कैन शेड देयर स्केल्स, है ना? काट डालना बोलते हैं ना उसको. इनमें भी देखो आप टिम्पैनम है which represents the ear. अब देखो ये जो मैंने बोला था snake and lizard share their scales and as a skin cast. उसके बाद में ये स्केल और क्यूट्स जो है इस पे क्वेश्चन आके गया है इसके पहले. तो ये चीज आप ध्यान में रखो, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, या तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, है ना? ये नीट में पहले पूछा गया है स्केल एंड स्क्यूट्स के बारे में. तो रेप्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये. टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर. लिम्स के 2 पेयर रहते हैं, अगर प्रेजेंट है तो 2 पेयर्स है. स्नेक वगैरह में तो पेयर्स नहीं दिखते हैं, बराबर है. द हार्ट इज 3 चेम्बर्ड but the septum partially separates ventricle, right? तो हार्ट इज 4 चेम्बर in case of crocodiles. तो 3 चेम्बर्ड अगर है तो वेंट्रिकल्स क्या है? सेप्टम से सेपरेटेड है. और 4 चेम्बर्ड हार्ट है तो फिर
2 एओर्टा और 2 वेंट्रिकल्स रहेंगे डायरेक्टली। उसके बाद में ये भी अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, दैट इज कोई किलो थॉम्स। अब देखो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन दिस केस, अंडरस्टूड? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, they are also oviparous and the development is direct, means सांप का बच्चा सांप के जैसे दिखेगा, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल के जैसे दिखेगा, टर्टल टर्टल के जैसे दिखेगा। तो ये चीज यहाँ पे नोट करने जैसी है कि डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो यूजुअली जनरली जो रहता है ना, इनमें हार्ट जो है वो 3 चेम्बर्ड ही रहता है रेप्टाइल्स में, बट इन केस ऑफ क्रोकोडाइल इट इज अ 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो इसमें कुछ कॉमन ही चीजें हैं एम्फीबिया से रिलेटेड। अब नेक्स्ट चीजें देखते हैं इसमें, द एग्जाम्पल्स। ये सभी एग्जाम्पल्स आज तक नीट में आके गए हैं। तो इसमें सबसे अगर इंपॉर्टेंट चीजें होंगी तो हर क्लास में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें, उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लस आपको हर क्लास में एग्जाम्पल्स याद रखना है, राइट? तो इसमें चिलोन जो है दैट इज अ टर्टल, टेस्टुडो that is a tortoise, chameleon that is a tree lizard, calots garden lizard, crocodilus that is a crocodile, alligator, gavialis, gharial, right? हेमीडेक्टिलस वॉल लिजार्ड जो है हेमीडेक्टिलस बोलते हैं हम उसको, राइट? स्पिनोडोन टॉर्टारा, ड्रैको फ्लाइंग ड्रैगन और फ्लाइंग लिजार्ड, फ्रिनोसोमा हॉर्न्ड लिजार्ड्स, वेरानस मॉनिटर। तो ये जो चीजें है ये 10 बार 15 बार 20 बार आपको याद करना पड़ेगा। एकदम पहली बार सुना है आपने बहुत सारे नाम, राइट? तो इसमें क्या होता है आपको अभी लग रहा होगा कि कितना भयानक है। इसको करो फैमिलियर आप पढ़ के, है ना? 10-20 बार देखो इसको कंटिन्यूअस, तो आपको ये फैमिलियर हो जाएगा, फिर नया नहीं लगेगा। सो पॉइजनस स्नेक्स है दैट इज अ नाजा, इसको नाजा नाजा बोलते हैं, है ना? कोबरा, किंग कोबरा जो है दैट इज अ नाजा नाजा, राइट? बेंगारूस क्रेट, कॉमन क्रेट वगैरह जो है ये इसका एग्जांपल है। वाइपर, क्रोटेलस, रैटल स्नेक, है ना? और इन हाइड्रिना स्नी स्नेक। तो कॉमनली 1 2 3 4 और ये जो 4 स्नेक्स है वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं जो कि पॉइजनस है। रसल वाइपर भी बोलते हैं इसको, वाइपेरा को, राइट? कॉमन नेम में। और रैटल स्नेक, रैटल स्नेक कौन सा है? जो पूंछ हिलाता है, फड़फड़ 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 करते रहता है, और वो बर्ड्स वगैरह आते तो उनको खा देता है। अट्रैक्ट करने के लिए पूंछ हिलाता है और बर्ड्स आते हैं तो उनको खा लेता है वो। तो दैट इज overall we can say the poisonous snakes, these are the examples. Now the non poisonous snakes, that is a python, ajgar, Typhallus, blind snake, or Dryophis, tree snake. So these are the examples of reptiles or reptilia. Now आपको ये जो है ना एग्जाम्पल्स बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, इसके साइंटिफिक नेम, है ना? समझ में आया? चलो इस चैप्टर में आपको सबसे डिफिकल्ट क्या लग रहा है? कोई बता सकता है? कौन सी चीज ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट है? प्रथमेश? Yes, sir.
कौन सी डिफिकल्ट लग रहा है, क्या डिफिकल्ट लग रहा है आपको इस चैप्टर में? सर वो एग्जाम्पल्स, साइंटिफिक नेम है। यस यस यस, देखो क्या है, एक तो इसमें क्लासिफिकेशन थोड़ा हायर लेवल पे, मीन्स बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन है ना, तो क्लासिफिकेशन याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, वो तो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेन क्या हो रहा है, इसके एग्जांपल्स आपको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसका एक चार्ट बनाओ, है ना, उस चार्ट को कैसा है, बार बार हम रिपीट करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो वो समझ में आ जाएगा। तो चार्ट बनाना बहुत आवश्यक है। एक तो पहले फाइलम्स कौन से है, पूरे फाइलम के चार्ट बना लो, है ना, और फाइलम में 3 4 5 जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो लिखना वहां पे, उसके बाद में उसके एग्जांपल्स, एकदम अच्छे से चार्ट बनाओ उसका, सुटित, है ना। 2 पेज पे पूरा आया तो चलता, या 3 पेज भी लगे तो चलता, एक बार साइड बाय साइड, बट इसका चार्ट बनाओ, इसको रिवाइज करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल, राइट। अब एम्फीबिया और रेप्टेलिया हो गया है, उसके बाद में कौन सा है बेटा, बताओ। एव्स, दैट इज अ बर्ड्स। सो फर्स्ट फीचर है बर्ड्स में, एव्स में कौन सा फीचर है, दे possess द फीदर्स, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द एव्स आर द प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, ये पूछा गया है नीट में इसके पहले, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बर्ड्स में क्या रहती है, चोंच रहती है, हम बोलते हैं ना चोंच मत मार किसी को भी, बीच बीच में जो बोलता है उसको। सो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ बिक, इट दे possess a beak। तो 2 फीचर्स हो गए, एक तो उनमें फीदर्स है, दूसरा है बीक है, राइट। 4 लिम्स है उनके, दे आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स, 4 लिम्स को मॉडिफाई किया गया है विंग्स में। तो उनमें कैसे है, 2 ही लेग्स दिखते हैं, लेकिन जो हाथ है वो है उनके विंग्स, राइट। तो ये भी क्वेश्चन है इसका, ये पूछा गया था नीट, इन विच क्लास द 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये पूछ सकते हैं। सो विच द आंसर इज एव्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हिंड लिम्स हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग। तो हिंड लिम्स जो है उनमें स्केल्स रहते हैं, ये भी क्वेश्चन नीट में आया। तो ये चारों पॉइंट ऊपर के है ना, चारों पॉइंट पे नीट में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। देखो चारों के चारों पॉइंट। सो द हाइंड लिम्स मीन्स पीछे वाले जो लिम्स है, they have a scales and modified for walking, swimming as well as clasping 3 branches, है ना। clasping means grabbing, पकड़ बैठाने के लिए। तो अलग अलग एव्स में अलग अलग टाइप के बर्ड्स में ये सब मॉडिफिकेशन हुए हिंड लिम्स के। नाउ तो ये चीजें जो है, ये स्केल्स रहता है, ये पूछा गया है, हो सकता है इस बार मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस, ये पूछा जा सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल। तो स्किन इज ड्राई विदाउट द ग्लैंड, इस पे भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, देखो कितना इंपॉर्टेंट, राइट। समझे। तो ये सभी पॉइंट्स पे अभी तक क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया है। कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या है, ये इजी जाता है, देखा है आपने, सुना है इसके बारे में, राइट। तो इस पे क्वेश्चंस बराबर पूछे गए हैं। लॉन्ग बोन्स आर हॉलो एंड न्यूमेटिक, द बोन्स आर हॉलो एंड न्यूमेटिक। न्यूमेटिक मीन्स क्या, विच कंटेन्स द एयर कैविटीज,
अब ये जो बोन्स है, ये बोन ज्यादा हेवी रहे तो उनको उड़ने में तकलीफ होंगी बर्ड्स को, इसीलिए हॉलो एंड न्यूमेटिक, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटी इन दैट। तो उसके वजह से क्या हो रहा, बोन्स का वेट कम हो रहा है, राइट। तो digestive tract with the additional chambers, the crop and the gizzard, right। तो ये जो है, इस पे भी क्वेश्चन आके गया है, ये भी नीट में पूछा गया है, सोचो। और एक पॉइंट इसमें नहीं ऐड किया गया, मैं डाल देता हूं, एक्सोस्केलेटन is fully ossified। ossified का मीनिंग ये होता है कि बोनी। तो एक्सोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, और ये भी नीट में पूछा गया है क्वेश्चन, राइट। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से बहुत सारी चीजें नीट में पूछी गई है, और अपन ने आराम आराम से देखा है इसको, हर चीज को, बट फिर भी आपको इसको अच्छे से पढ़ के याद रखना है। एंड द हार्ट इज कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड, राइट। हार्ट इज completely 4 chambered heart, and they can regulate their body temperature, beta, they can regulate their body temperature। तो एनवायरमेंट की वजह से जो ये होता है, वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं, हीमोथर्मस, उनको क्या बोलते हैं, हीमोथर्मस बोलते हैं। दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, द हार्ट इज 4 चेम्बर्ड एंड आर हीमोथर्मस। अब ये होम्योथर्मस, होम्योथर्मस जो है ये नीट में पूछा गया है इसके पहले, राइट। हम पोयोकिलोथर्म्स और होम्योथर्मस क्या है, इसमें डिफरेंस देखो आप। पोयोकिलोथर्मस मींस क्या था, तो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। अभी होम्योथर्मस मींस क्या है, दे कैन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। अंडरस्टूड? समझ में आया क्या यहां तक, बताओ। रेशमा, राजेश्री, काजल, समझा सर। समजलं सर। हाँ, वैसे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो बिल्कुल भी इजी है, बट क्या है, याद रखने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये देखो बर्ड आ गई अभी आप। सो व्हिच इज द नेक्स्ट क्लास? ये उसका भी अभी है, होम्योथर्मस, दैट इज वार्म ब्लडेड। द डबल रेस्पिरेशन which contains the air sacs connected to the lungs, right? So इनमें क्या होता है, डबल रेस्पिरेशन भी होता है ना। तो एयर सैक्स जो है which are connected to the lungs which supplements the respiration। अब देखो इस पे भी दोनों पे क्वेश्चन आके गया है, डबल फर्टिलाइजेशन, सॉरी डबल रेस्पिरेशन है ना, प्रेजेंस ऑफ एयर सैक्स। सो उसके बाद में बर्ड्स रहते हैं ओविपोरस, दे ले एग्स। ये भी क्वेश्चन जो है एलो में है, दैट इज इट इज आस्क्ड इन द नीट एग्जाम। नो यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट। सो व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर देयर, these एव्स आर which टाइप ऑफ क्या मैं बोलता हूँ, एक्सक्रीशन क्या करते हैं, क्या एक्सक्रीट करते हैं ये,
अमोनिया एक्सक्रीट करते, यूरिया करते, यूरिक एसिड करते बर्ड्स? बताओ कोई, हुआ है ना अपना एक्सक्रीशन में? निधि? देवेश? uric acid. Very good. So fertilization is internal here. They are oviparous and development is direct. Now the examples of birds, you know, lots of examples are there, right? So corvus, that is a crow, columba, pigeon, Psittacula, that is a parrot, right? Struthio, that is the ostrich, pavo, peacock, गलस, फॉल, ब्यूबो, उसके बाद में एप्टिनोडाइट्स, पिजियन, पेंगुइन, सॉरी, न्यूफ्रॉन, वल्चर्स। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स है एव्स के। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट इज मैमल्स। You know the mammals, the presence of mammary glands are there, right? Milk producing glands उसका examples है। Two pairs of limb for walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying। तो mammals के बारे में तो सभी को मैक्सिमम पता है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। Skin with the hairs, they possess the skin with the hairs। अब ये जो मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड है, इसके ऊपर क्वेश्चन नीट में आके गया है पहले, राइट? एंड 2 पेयर्स ऑफ लिम्स रहते हैं इसमें, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आके गया है। दे हैव एक्सटर्नल ईयर, पिन्ने, पिन्ने कैसे रहते हैं, अपने साइड में हाथ लगा के देख लो। दे आर हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट किसे बोलते हैं? थिकोडोंट, डायफोडोंट। ये हमने किस में देखा था? डाइजेस्टिव सिस्टम में, है कि नहीं? दे आर 4 चेम्बर्ड हार्ट, होम्योथर्मस, कैन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, and respiration is by lungs। इसमें किसी को डाउट? Now the sexes are separate here. Fertilization is internal. They are viviparous, right? Except Echidna and Platypus। तो ये Echidna और Platypus क्या है, ये देख लो आप। Development is direct, and the example is Ornithorhynchus, right? Platypus, Macropus, kangaroo, Pteropus, flying fox, Camelus, camel, Macaca, monkey, Rattus, rat, Canis, dog, Felis, cat, Elephas, elephant, Equus, horse, Delphinus, common dolphin, Balanoptera, blue whale, Panthera tigris, tiger, Panthera leo, lion। तो मैं इसलिए ये पटापट बता दिया कि वैसे भी आपको एकदम से तो याद रहने वाले नहीं है ये, है ना? अच्छे से बुक में देखो, एग्जाम्पल्स में हर एग्जाम्पल के ऊपर नीट में क्वेश्चन आया है। उसके बाद में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज दे पजेस द हेयर, ये भी नीट में पूछा गया है। उसके बाद में पिन्ने जो है कान, है ना, उसके बारे में भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट इन द जॉ, दैट इज आल्सो आर्क्स। हेटेरोडोंट किसे बोलते हैं? थिकोडोंट, डायफोडोंट। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में हुआ है अपना। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको रिवाइज कर लो, राइट? सो इट इज अ 4 चेम्बर्ड हार्ट,
So in this way beta we have concluded this chapter. If you have any doubt ask me. जो हमारा एनिमल किंगडम जो है यहाँ पे खत्म हो गया है. अब मैं इसलिए कर रहा हूं कि 1 मिनट के अंदर ये अभी बंद होने वाला है ना. 40 मिनट्स अपने कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं इसको फिर से अपने इस पे डालने वाला हूं, है ना, यूट्यूब पे. तो किसी को अगर नहीं समझा तो ये आप अच्छे से देख लेना. यूट्यूब पे एक ही ध्यान में रखना है आपको, 1.25 की स्पीड में सुनो इसको, क्योंकि मैं बताते वक्त थोड़ा सा धीरे बताता हूँ तो ये प्रॉब्लम आ सकता है. अभी ये एंड हो जाएगा शो, तो रिज्वाइन मत करना. आज के लिए इतना ही. अपना ये चैप्टर खत्म हो गया है यहाँ पे. नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल. कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग Neural control and प्लांट. coordination. हाँ, Neural control. ओके. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट